देखो फ्रेंड्स, ये क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक है। एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें मैं आपको क्वेश्चन 5 वाला सॉल्व करके बताऊंगी। देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। इन ए क्लासरूम, ये हमारा एक क्लासरूम है। 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। ये क्लासरूम है जहां पर 4 फ्रेंड्स जो है, इस चारों फ्रेंड्स जो है ए बी सी और डी पॉइंट पर बैठे, यानी कि जो 4 फ्रेंड्स हैं उनके चारों का जो बैठने का जो पॉइंट है ना, वो ए बी सी और डी है। ठीक है, तभी चंपा एंड चमेली 2 लड़कियां रहती हैं जो कि क्लास में आती हैं और ऑब्जर्व करती हैं कुछ देर तक खड़े रहकर। उसमें से चंपा जो रहती है वो चमेली से कहती है, क्या तुमको ऐसा लगता है कि ये जो पॉइंट्स जो बने हैं ए बी सी डी, क्या ये स्क्वायर है? तो चमेली कहती है नो, ये वो डिसएग्री होती है, वो कहती है नहीं, ये स्क्वायर नहीं है। तो हमें क्या करना है, यूजिंग डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके हमें ये पता करना है कि चंपा ने सही बोला है कि चमेली ने सही बोला है। तो देखिए ये हमारे ए और बी और सी डी है, इसको हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से स्क्वायर। हमें क्या प्रूफ करना है कि एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि स्क्वायर के चारों साइड जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले तो हम ये पता कर ले कि ये जो है हमारे कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ए पर हमारा पॉइंट क्या बनेगा, तो पॉइंट्स हमेशा कैसे लिखते हैं, एक्स और वाई, यानी कि पहले एक्स का पॉइंट देखते हैं फिर वाई का। तो देखिए ए पर हमारा क्या पॉइंट बनेगा, एक्स की वैल्यू 3 है यानी कि 3, और वाई क्या आ रहा है 4, यानी कि ए का जो पॉइंट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर 3 और 4 बनेगा। यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर बी का पॉइंट्स पता कीजिए। तो बी का पॉइंट देखिए एक्स पर 6 आ रहा है और वाई पर 7, यानी कि पॉइंट्स क्या होंगे 6 और 7। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिया। उसी तरह से आप डी का पॉइंट देखिए, तो डी पर क्या आ रहा है, एक्स पर क्या आ रहा है, ये जो डी है ये पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर ये 6 पर आ रहा है और वाई पर 1, यानी कि जो पॉइंट बनेगा वो 6 और 1 बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है। उसी तरह से सी का आप पता करेंगे, तो सी जो है वो पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर 9 पर है और y पर 4 पर, यानी कि पॉइंट्स जो बनेंगे 9 और 4। तो देखिए यहाँ पर ये चारों पॉइंट्स जो दिए मैंने, इनका पॉइंट्स निकाल लिया है। ठीक है, इजीली निकल जाएगा। जस्ट ये तरीका होता है एक्स और वाई, यानी कि एक्स एक्सिस का देखेंगे और वाई एक्सिस का, और यहाँ पर आप लिख दीजिए तो ये पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर हमें प्रूफ करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये खींच दिया हमने, लाइन ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं ये साइड निकाल लूँ, ये निकाल लूँ, ये भी निकाल लूँ, ये भी निकाल लूँ, और अगर ये चारों इक्वल हो जाते हैं तो ये स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, डी सी लिख दीजिए चाहे सी डी लिख दीजिए, जो भी, और फिर ए डी। ठीक है, ये हमारा है ना, अगर ये चारों इक्वल हो जाएंगे हमारे, तो ये हमारा स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, हम ए और बी। ठीक है, तो ए बी, ये 2 पॉइंट्स हमारे दिए हुए हैं, तो ए बी का डिस्टेंस निकालना, तो यहाँ जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले ए और बी लिख दीजिए। यहाँ पर हमें ए बी का निकालना है, तो यहाँ ए लिखिए और यहाँ पर भी ए का पॉइंट्स क्या है हमारा 3 और 4, और बी का पॉइंट्स क्या है 6 और 7। ठीक है, ये लिख दिया। इसके नीचे जस्ट आप लिख दीजिए x1 और y1। ठीक है, और इसके नीचे लिख दीजिए आप x2 और y2। ठीक है, और डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस हम किसका निकाल लें, ए बी का निकाल लें, तो यहाँ पर आप ए बी लिख दीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर जस्ट आप क्या करिए, फॉर्मूले में ये फॉर्मूला यहाँ वैल्यू रख दीजिए। x2 की वैल्यू क्या है 6 है यहाँ पर, फिर माइनस x1 क्या है हमारा, x1 के ऊपर 3 है, तो ये x1 की वैल्यू हो गई, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 के ऊपर 7 है, 7 दीजिए, माइनस y1 के ऊपर क्या है 4 है का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस इस 7 में से 4 गया 3, तो 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9, और ये भी 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 9 और 9 क्या हो जाएंगे 18। तो ये 18 आ गया, √18, यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस है, यानी कि लेंथ, यानी कि डिस्टेंस का मतलब क्या है लेंथ, तो इसका जो डिस्टेंस निकला है लेंथ, वो हमारा √18 आया। अब हम क्या निकालेंगे, बी सी, बी और सी। तो अब जस्ट यहाँ पे पहले बी लिख दीजिए और यहाँ पर सी, और बी का पॉइंट्स क्या है 6, और ऐसे लिखने से क्या होगा ना, गलत नहीं होगा, आसानी रहेगी पॉइंट्स निकालने में। ठीक है, मतलब पॉइंट्स की जो वैल्यूज है ना यहाँ पुट करने में आसानी पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले आप अलग अलग यहाँ पर बी और सी का पॉइंट्स लिख दीजिए, जिसका हमें निकालना है वो पॉइंट्स यहाँ पर लिख दीजिए। तो बी का हो गया, सी का क्या पॉइंट्स है 9 और 4, ये है हमारा पॉइंट्स। तो जस्ट इसके नीचे आप x1 और y1 लिख दीजिए, और इसके नीचे आप लिख दीजिए x2 और y2। तो हमें क्या निकालना है, BC का डिस्टेंस निकालना है, BC इसका डिस्टेंस। तो फॉर्मूला यही रहेगा हमारा, सब में यही फॉर्मूला यूज होगा। तो जस्ट इसी फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो x2 माइनस x1, तो x2 क्या है हमारा 9 है, माइनस x1 क्या है हमारा 6 है, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में होल स्क्वायर लगा है,
प्लस y2, y2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस, और y1 कितना है, y1 हमारा 7 है, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 में से 6 गया 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गया 3, और क्योंकि 7 बड़ा है तो उसका साइन लगेगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 को भी आप 2 बार इंटू करेंगे तो 3 3 9, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे हमारे, तो ये भी हमारा 9 हो गया, और 9 9 हमारा क्या हो जाता है 18 हो गया, अंडर रूट 18। तो यहाँ पर देखिए BC भी हमने निकाला तो अंडर रूट 18 आया। अब हम क्या निकालेंगे, DC, D और C। तो जस्ट यहाँ पर आप D लिख लीजिए और C। D का पॉइंट्स क्या है हमारा 6 और 1, और C का पॉइंट क्या है 9 और 4। तो जस्ट इसके नीचे आप लिख लीजिए x1 y1, ठीक है, और इसके नीचे लिख दीजिए आप x2 और y2। तो हमें डिस्टेंस निकालना है किसका, DC का। तो ये डिस्टेंस हमारी DC बता रही है, इसलिए ठीक है, इसलिए मैंने इक्वल टू कर दिया DC इक्वल टू D। तो फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, x2 माइनस x1, यानी कि x2 क्या है 9 माइनस x1 क्या है हमारा 6 का होल स्क्वायर। उसी तरह से y2 क्या है 4, और y2 माइनस और y1 क्या है 1 का होल स्क्वायर। जस्ट इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा हमारा 9 में से 6 गया 3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 गया 3 का होल स्क्वायर। तो ये भी देखिए 3 3 9 हो गया, प्लस ये भी 3 3 9 हो गया, और दोनों को ऐड करने पर अंडर रूट 18 आया, ठीक है। तो ये भी अंडर रूट 18 आया। अब हम क्या निकालेंगे AD, ठीक है। तो यहाँ पर आप A लिखिए और D, और A का पॉइंट क्या है हमारा 3 और 4, और D का पॉइंट क्या है 6 और 1। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए पॉइंट्स, ठीक है, 6 और 1। जस्ट इसके नीचे लिख दीजिए x1 y1, और यहाँ पे लिख दीजिए आप x2 और y2। तो हमें क्या निकालना है, AD का डिस्टेंस निकालना है। तो AD क्या होगा, डिस्टेंस है हमारा, तो जस्ट यही फॉर्मूला लगेगा हमारा, x2 माइनस x1, x2 क्या हमारा 6 है, माइनस x1 क्या 3 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है हमारा 1 है, माइनस y1 क्या है हमारा 4 है। तो जस्ट यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए आप। उसके बाद 6 में से 3 गए 3 का होल स्क्वायर, प्लस 1 में से 1, ये प्लस 1 है, और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया 3, क्योंकि 4 बड़ा है तो इसका साइन लगेगा, आपको साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 3 9 हो जाएगा, प्लस ये माइनस 3 को भी 2 बार इंटू करेंगे तो 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए इसको भी ऐड करेंगे तो 18 आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये चारों डिस्टेंस जो हमने निकाला वो हमारा क्या आया, हमारा बराबर हो गया हमारा